नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमने कई बार अलग-अलग वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस में ये देखा होगा कि उसका जो कंटेंट है वो खुद को एडजस्ट करता है स्क्रीन के विड्थ के अकॉर्डिंग। हमने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं मीडिया क्वेरीज के द्वारा भी। बट दोस्तों हमने एक और कमाल की चीज़ देखी होगी कि कई बार जैसे कि एक रो में अगर बहुत सारा डेटा है, जैसे कि यहाँ पे एक रो में ये 6 कॉलम्स हमें दिख रहा है। तो दोस्तों बड़े स्क्रीन में तो ये सारे 6 कॉलम्स एक ही रो में नज़र आ रहा है। बट अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूँ तो ये देखिए 4 एक रो में है और फिर 2 नीचे वाले रो में चले गए हैं। मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ तो देखिए 3-3 अलग-अलग रो में आ गए हैं दोस्तों, 2 रो में बन के आ गए हैं। और मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ तो देखिए 3 रो बन के आ गए हैं और हर रो में 2 कॉलम्स हैं। और अगर मैं छोटा करूँगा दोस्तों तो ये देखिए सारे अलग-अलग कॉलम्स में एक के ऊपर एक वर्टिकली स्टैक होकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कैसे पॉसिबल होता है दोस्तों, इस चीज़ को हम इजीली बना सकते हैं बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप ग्रिड्स के ज़रिए। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को यूज़ करके ऐसी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ऐसे रिस्पॉन्सिव रोज क्रिएट कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, इस वीडियो को मैंने क्रिएट किया है इन एसोसिएशन विद न्यूटन स्कूल। दोस्तों न्यूटन स्कूल के बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में दूंगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों मेरा नाम है विकास रंजन। मेरे पास लगभग 7 सालों का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और मैंने इंडिया और वर्ल्ड की कुछ टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक टेक्निकल मेंटोर हूँ, एक एजुकेटर हूँ और मैंने 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को एजुकेट किया है अलग अलग टेक्नोलॉजीज में और उनकी हेल्प की है एक अच्छे सॉफ्टवेयर जॉब को पाने के लिए। दोस्तों वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ माय कोर्स बूटस्ट्रैप इन 15 डेज। दोस्तों इस कोर्स में मैं आपको बूटस्ट्रैप बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहा हूँ और इस कोर्स के जरिए आप एक ब्यूटीफुल और एक कंप्लीटली डिवाइस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम के बारे में। दोस्तों ग्रिड सिस्टम के जरिए हम बहुत ही रिस्पॉन्सिव कॉलम्स और रोज क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ग्रिड जो होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं हम दोस्तों बूटस्ट्रैप में। हालांकि ग्रिड सिस्टम एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है दोस्तों, इसलिए मुझे इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ये हमारे बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम का दूसरा पार्ट है दोस्तों। अगर आपने अभी तक पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आपके स्क्रीन पे बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम के पहले पार्ट की लिंक आ रही होगी। आई वुड रिकमेंड कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देखो फिर सेकंड पार्ट देखो। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं देखा था कि कैसे हम बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को यूज करके अलग अलग तरीके से बूट किसी भी वेबसाइट में, किसी भी एप्लीकेशन में हम रोज और कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हमने यूज की थी कंटेनर क्लास सबसे पहले, क्योंकि कंटेनर के अंदर हम सारा डेटा को रैप करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हमें अलग अलग कॉलम्स बनाने हैं तो पहले तो हम एक रो बनाएंगे दोस्तों, एक रो क्रिएट करेंगे जिसके लिए क्लास है div क्लास इज इक्वल टू रो, जो कि बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है। और दोस्तों फिर हम उस रो के अंदर हम कॉल क्लास यूज कर रहे थे। हमने देखा था दोस्तों div क्लास इज इक्वल टू कॉल, जिसके जरिए हम कॉलम्स क्रिएट कर रहे थे। div क्लास इक्वल टू कॉल अपने आप दोस्तों ऑटोमेटिकली वो इक्वल विड्थ वाले कॉलम्स क्रिएट करता था। तो अगर मैंने 3 क्लास दिए ऐसे तो 3 कॉलम्स क्रिएट किए उसने, अगर 4 क्लास दिए तो 4 कॉलम्स क्रिएट किए थे। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी कि बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम में हर रो के अंदर वो मानता है कि इंटरनली 12 कॉलम्स है। तो बेसिकली वो हर रो को 12 इंटरनल कॉलम्स में डिवाइड करता है। इसके बाद दोस्तों हमने एक और एग्जांपल देखा था जिसमें हम कॉलम को विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर हमने दोस्तों जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने स्पेसिफाई की थी कॉल 6, तो इसका ये मतलब था कि इस वाली कॉलम को 6 इंटरनल कॉलम्स की विड्थ दी जाए। दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताया है कि 12 इंटरनल कॉलम्स होते हैं इन टोटल। तो 6 इंटरनल कॉलम्स का मतलब है ये इस हमारी सेकंड वाली एग्जांपल में जो सेकंड कॉलम है इसने 6 आउट ऑफ 12 यानी कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्क्रीन इसने ऑक्यूपाई कर दी, यानी कि रो की हाफ विड्थ इसने ऑक्यूपाई कर ली। और दोस्तों जो बचे हुए कॉलम से कॉलम 1 और कॉलम 3, क्योंकि उसमें नॉर्मल div क्लास इक्वल टू लगा हुआ है दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों इसमें जो बाकी का जो रिमेनिंग 50% वेट था वो कॉलम 1 और कॉलम 3 ने इक्वली डिवाइड कर लिया। दोस्तों उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी थी कि हम कैसे वेरिएबल विड्थ वाले कॉलम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आइए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप में रिस्पॉन्सिव क्लासेस क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं एक सिंपल कंटेनर तैयार करूंगा जिसके अंदर मैं 2 रो क्रिएट करूंगा। पहली रो में मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं, इसमें सिर्फ क्लास दी है कॉल। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या होना चाहिए कि 4 कॉलम्स बनने चाहिए इक्वल विड्थ के, और 4 कॉलम्स मतलब जो भी रो की टोटल विड्थ है उसकी 25% विड्थ ये चारों कॉलम्स ऑक्यूपाई करेंगे।
एट द सेम टाइम दोस्तों जो हम सेकंड रो क्रिएट कर रहे हैं उसमें पहली कॉलम होगी कॉल 8 और दूसरी कॉलम होगी कॉल 4। दोस्तों एक बार अगर हम इसका मतलब समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दोस्तों ये पूरी हमारी रो है और ये रो यानी कि ये 12 इंटरनल कॉलम्स में डिवाइडेड है दोस्तों। तो 12 इंटरनल कॉलम में डिवाइडेड है तो जो पहली कॉलम है उसको हम दे रहे हैं 8 इंटरनल कॉलम्स का स्पेस, यानी कि दोस्तों 8 आउट ऑफ 12 स्पेस जो है वो पहली वाली कॉलम ऑक्यूपाई करेगी और 4 आउट ऑफ 12 वाला जो स्पेस है दोस्तों वो दूसरी वाली कॉलम ऑक्यूपाई करेगी। तो दोस्तों ये है हमारा कॉल 8 और ये बनेगा हमारा कॉल 4 एंड दोस्तों दिस विल ऑक्यूपाई 8 आउट ऑफ 12 एंड दिस विल ऑक्यूपाई 4 आउट ऑफ 12। So this will be 2 by 3 and this will be 1 by 3। दोस्तों इस तरीका का कुछ बनना चाहिए और ये हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने बोला मैंने एक कंटेनर तैयार किया, कंटेनर के अंदर दो रो हैं, div class इक्वल टू रो फर्स्ट, div class इक्वल टू रो सेकेंड। इस वाले में दोस्तों हमारा सिर्फ जैसा मैंने बोला था 4 कॉलम से सिंपल div class इक्वल टू कॉल के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा है कि div class इक्वल टू कॉल की वजह से ये 4 इक्वल कॉलम्स क्रिएट करेगा। बट दोस्तों ये जो हमारा सेकेंड रो है इसमें हम लगाया है कॉल 8 और कॉल 4। तो देखते हैं इससे क्या चेंजेस आते हैं। ये देखिए दोस्तों कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4 जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था ये 4 इक्वल कॉलम क्रिएट हुए और बट सेकेंड वाली रो में ये जो कॉल 1 है ये काफी बड़ा है, कॉल 2 से कंपैरिजन में छोटा है। हमने एक्सपेक्ट किया था दोस्तों कि जो पहला कॉलम है वो 8 आउट ऑफ 12 यानी कि 2/3 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जो दूसरा कॉलम है वो 4 आउट ऑफ 12 यानी कि 1/3 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो दोस्तों इस रो की जो 12 विड्थ है वो है 1296 पिक्सल। जो कॉलम पहली कॉलम की विड्थ है वो 864 पिक्सल और दूसरी कॉलम की विड्थ है 432 पिक्सल। तो दोस्तों 1296 पिक्सल, 864 पिक्सल और 432 पिक्सल। अब अगर हम इनको ऐड करें तो ये तो बनता ही है 1296 दोस्तों। बट अगर आप ऑब्जर्व करें तो 864 इज 2/3 ऑफ 1296 and 432 is 1/3 of 1296। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो दोस्तों इस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, कॉलम को हम अपने अकॉर्डिंग विड्थ दे सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम एक बिहेवियर देखते हैं कि वो कैसे पॉसिबल होता है कि कॉलम्स कभी हॉरिजॉन्टली अलाइन होते हैं और कभी फिर वर्टिकली अलाइन हो जाते हैं। इस चीज को एक बार समझते हैं दोस्तों। तो अभी हम फोकस करेंगे हॉरिजॉन्टल पे पहले। दोस्तों ये वाला अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे क्लासेस दी है। देखिए दोस्तों हमने दो क्लास दी है, कॉल SM8 और कॉल SM4, ठीक है। और नीचे वाले में हमने दी है क्लासेस कॉल SM। जिस दोस्तों ऑब्जर्व किएगा यहाँ हर जगह ये सिर्फ कॉल नहीं है या सिर्फ कॉल 8 कॉल 4 नहीं है, हमने हर जगह कॉल SM दिया है दोस्तों। कॉल SM बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। SM हमारी एक रिस्पॉन्सिव ट्रिगर पॉइंट है, एक्सपॉन्सिव ब्रेक पॉइंट है दोस्तों। SM का मतलब है स्मॉल और SM कब एप्लीकेबल होता है दोस्तों? SM के लिए डिवाइस की साइज होनी चाहिए 576 पिक्सल या उससे ज्यादा। तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि जब भी डिवाइस की विड्थ 576 पिक्सल से ज्यादा होगी तब ये स्मॉल क्लास जो है ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि कॉल SM एप्लीकेबल होगा। अगर 576 पिक्सल से कम है दोस्तों स्क्रीन की विड्थ तो दोस्तों ये स्मॉल क्लास एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि ऐसे अगर हम क्लास बनाएं कि अगर हम एक जगह कॉल SM8 और SM4 दें और दोस्तों दूसरी जगह हम SM दें तो क्या हो रहा है दोस्तों, इसके इसमें क्या चेंजेस आ रहा है ये एक बार इसको देखते हैं। दोस्तों मैं ये सेम एग्जांपल एक HTML फाइल में बनाता हूँ। दोस्तों ये देखिए ये एग्जैक्टली सेम चीज है। यहाँ पे मैंने कंटेनर के अंदर दो रो बनाई है। पहली रो में मैंने एक क्लास ली कॉल SM8, दूसरी ली कॉल SM4। अगेन दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि 8 और 4 है तो पहला वाला 2/3 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा रो की, दूसरा वाला 1/3। एंड दोस्तों नीचे वाली रो में दोस्तों तीन हमारे कॉलम्स है, कॉल SM, कॉल SM और कॉल SM। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ये कैसा नजर आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, पहला वाला 2/3, दूसरा वाला 1/3 और ये तीनों इक्वल स्पेसेस में। अब दोस्तों अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे SM से क्या फर्क पड़ा है। ये तो अगर हम सिर्फ कॉल देते या सिर्फ कॉल 8 कॉल 4 देते तो भी सेम चीज होती। तो SM यानी कि स्मॉल क्लास लगाने से यहाँ पे क्या डिफरेंस आया है, आइए दोस्तों वो देखते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि SM के लिए स्क्रीन की जो विड्थ है वो 576 पिक्सल से ज्यादा होनी चाहिए। अभी हमारी स्क्रीन की विड्थ है दोस्तों 1544 पिक्सल। तो अभी तो ये बिल्कुल सही बिहेव कर रहा है जैसा कि स्मॉल के केस में करना चाहिए। बट हम देखते हैं कि हम थोड़ी धीरे धीरे स्क्रीन की साइज कम करते हैं तो क्या फर्क आता है। दोस्तों जब तक 576 पिक्सल से कम नहीं होता स्क्रीन साइज ये ऐसे ही रहेगा हॉरिजॉन्टली खुद को स्टॉक
हॉरिजॉन्टली खुद को स्टैक करके दिखेगा दोस्तों। और ये देखिए कि स्क्रीन की विड्थ के साथ साथ ये खुद को भी चेंज कर रहा है दोस्तों, खुद को भी रीअरेंज कर रहा है दोस्तों। 576 पिक्सल, अब हम पहुंचने वाले 578 पे आके। देखिए 576 से जैसे ही 576 तक अभी भी ये हॉरिजॉन्टली स्टैक है दोस्तों, और जैसे ही हम 576 से नीचे जा रहे हैं दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये वर्टिकली स्टैक्ड हो जा रहा है दोस्तों। ये एक कमाल की फीचर है बूटस्ट्रैप के रिस्पॉन्सिव क्लासेस की, इसके जरिए ये पॉसिबल हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एसएम का मतलब है कि एसएम क्लासेस तभी ट्रिगर होंगी जब स्क्रीन की विड्थ 576 पिक्सल से ज्यादा होती है। जैसे ही हमने कम किया, ये सारी वर्टिकली स्टैक्ड हो गई दोस्तों। इस तरीके से ये काम करता है दोस्तों। अगर हम वापस से हमारी इस टेबल पे जाएं जहां पे हमने अलग अलग क्लासेस और उनके ट्रिगर पॉइंट्स देखे थे, तो दोस्तों देखिए एक्स्ट्रा स्मॉल को चाहिए 576 पिक्सल से कम, स्मॉल को चाहिए मोर देन और इक्वल टू 576 पिक्सल, मीडियम को चाहिए मोर देन इक्वल टू 768 पिक्सल, लार्ज को चाहिए मोर देन और इक्वल टू 992 पिक्सल, एक्स्ट्रा लार्ज को चाहिए मोर देन और इक्वल टू 1200 पिक्सल, और डबल एक्सल को चाहिए मोर देन इक्वल टू 1400 पिक्सल। ये सारे दोस्तों स्क्रीन की साइज है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हमें ये सेम चीज हमने स्मॉल में देखा, अगर हम ये सेम बिहेवियर लार्ज में देखें या एक्स्ट्रा लार्ज में देखें, तो दोस्तों लार्ज में सेम बिहेवियर आएगा 992 पिक्सल या उससे ऊपर। आइए दोस्तों वो भी ट्राई करते हैं। ये सेम यही फाइल है दोस्तों, यहाँ पे बस हमने चेंज क्या किया, जितने भी कॉल एसएम थे दोस्तों उसको चेंज करके मैंने कॉल एलजी कर दिया है, और कोई भी चेंज नहीं है इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों कॉल एसएम की जगह कॉल एलजी है। आइए देखते हैं इसमें क्या फर्क आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट तो बिल्कुल सेम ही नजर आ रहा है, जैसे हमें एसएम के केस में नजर आ रहा था दोस्तों, बिल्कुल सेम नजर आ रहा है। बट अब अगर मैं इसको आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं विंडो में, तो देखिए अभी स्क्रीन की साइज 1544 पिक्सल है, तब तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। मैं इसको छोटा करूंगा दोस्तों, 992 पिक्सल से जैसे ही ये कम होगा, तब दोस्तों ये अगेन वर्टिकली स्टैक हो जाना चाहिए 992 पिक्सल तक हम। और ये देखिए दोस्तों 991 पे ये वर्टिकली स्टैक हो गया, और 993 तक भी ये सही है दोस्तों, 992 तक भी ये सही है। बट 991 जैसे हम करेंगे, देखिए ये वर्टिकली स्टैक हो जा रहा है। तो दोस्तों यही वो कमाल की चीजें हैं दोस्तों, यही कमाल है बूटस्ट्रैप की। ये जो ट्रिगर पॉइंट्स है दोस्तों, ये जो रिस्पॉन्सिव क्लासेस हैं जी, जो ब्रेक पॉइंट्स है, उनका ये कमाल है दोस्तों कि इसके जरिए हम अपने कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो अलग अलग डिवाइसेस में कैसा दिखेगा दोस्तों। लास्ट में मैं एक आपको बहुत ही कमाल का मिक्स एंड मैच करके दिखाऊंगा कि ऐसे अलग अलग क्लासेस अगर हम मिक्स एंड मैच करें तो कैसा दिखेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम कॉलम्स को किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं दोस्तों। पहले हम देखेंगे इनकी वर्टिकल अलाइनमेंट और बाद में देखेंगे इनकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो देखिए दोस्तों ये तीन क्लासेस हैं, अलाइन आइटम स्टार्ट, अलाइन आइटम सेंटर और अलाइन आइटम्स एंड। और दोस्तों अभी हमें ये देखना है कि इन तीनों क्लासेस से हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो अलाइन आइटम स्टार्ट, एंड और सेंटर है दोस्तों, इनको हमें यूज करना है div क्लास इज इक्वल टू रो के साथ। तो मान लीजिए रो की हाइट हमने अगर दे दी, रो की हाइट मान लीजिए है 200 पिक्सल, और उस पूरी रो में अब हमें अगर हमारे कॉलम्स को अरेंज करना है दोस्तों, तो वो कॉलम एग्जैक्टली कहाँ पर आएंगे, वो कॉलम्स हमारी रो के मिडिल में आएंगे, रो के टॉप में आएंगे या रो के बॉटम में आएंगे, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों इससे। आइए दोस्तों हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने तीन रोज क्रिएट किए हैं, दोनों में सिंपल हमने div क्लास इक्वल टू कॉल लगाया है दोस्तों। तो कॉलम्स में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, कॉलम में कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई है, सिंपल तीन तीन कॉलम्स अप्लाई किए हैं। बट जो रो है दोस्तों, रो में हमने पहले वाले केस में अप्लाई किया अलाइन आइटम स्टार्ट, दूसरे वाले में अप्लाई किया अलाइन आइटम सेंटर, और तीसरे वाले में अप्लाई किया अलाइन आइटम्स एंड। एक और जो गौर करने के लिए बात है दोस्तों, हमने हर रो को स्टाइल दी है बैकग्राउंड कलर रेड, और हर रो को हाइट दी है 100 पिक्सल। तो दोस्तों रो की हाइट है 100 पिक्सल, बट कॉलम की हाइट है वो काफी कम होगी। अब हमें देखना है दोस्तों कि इन अलाइन आइटम स्टार्ट, अलाइन आइटम सेंटर और अलाइन आइटम एंड से क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों ये ऑब्जर्व कीजिए, ये हमारा ये तीन रोज क्रिएट होके आया है। ये हमारा यहाँ से पहला रो है, ये हमारा यहाँ से दूसरा रो है, और ये हमारे यहाँ से तीसरा रो है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो पहला वाला रो है उसमें जो ये तीन कॉलम्स क्रिएट हुए हैं, ये बिल्कुल इसके टॉप में क्रिएट हुए हैं। दूसरे वाले केस में दोस्तों ये जो है, ये कॉलम्स क्रिएट हुए हैं इस रो के बिल्कुल सेंटर में, और जो तीसरा वाला केस है दोस्तों, उस केस में ये कॉलम्स क्रिएट हुए हैं इस रो के बिल्कुल एंड में।
दोस्तों स्टार्टिंग में, मिडिल में यानी कि सेंटर में, और तीसरे केस में एंड में। दोस्तों ये चीजें कैसे पॉसिबल हो रही हैं? दोस्तों ये चीजें पॉसिबल हो रही हैं, ये जो हमने क्लासेस लगाए हैं यहाँ पे। अलाइन आइटम स्टार्ट, इसलिए यहाँ पे ये स्टार्टिंग में है दोस्तों। अलाइन आइटम सेंटर है हमारे सेकेंड रो में, इसलिए यहाँ पे सेकेंड रो में ये रो की सेंटर में अलाइन हुआ है ये कॉलम। और अलाइन आइटम्स एंड की वजह से ये दोस्तों, ये जो कॉलम्स है ये इस रो के एंड में अलाइन हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कॉलम्स की वर्टिकल अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों सिमिलरली अब हम बात करें कि कैसे हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए अगेन मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। दोस्तों इस केस में हम सिमिलरली रो के साथ, जैसे हमने वहां पे क्लासेस लगाए थे अलाइन आइटम स्टार्ट, अलाइन आइटम सेंटर और अलाइन आइटम एंड, यहाँ पे हम लगाएंगे जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट एंड। दोस्तों अगेन इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में हमने क्या किया है? दोस्तों हमने 3 रोज बनाए हैं, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। दोस्तों हर रो के अंदर हमने सिर्फ एक ही कॉलम दी है, सिर्फ एक कॉलम है दोस्तों, और वो कॉलम की साइज क्या है? कॉल 4 है उसकी साइज। कॉल 4 है, इसका क्या मतलब है कि ये कॉलम मेरी पूरी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ये सिर्फ 4/12 यानी कि रो की 1/3 स्पेस में ऑक्यूपाई करेगा। और दोस्तों हमने कॉलम को बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया हुआ है और रो को हमने कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है इस केस में। अब दोस्तों हम देखते हैं, हमने रो के साथ पहले केस में दिया जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, दूसरे केस में दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और तीसरी केस में दिया जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो दोस्तों हम अगर गेस करें तो क्या होना चाहिए? दोस्तों मेरे हिसाब से अगर ये मेरी पूरी रो है और मेरी कॉलम की विड्थ, जैसा कि मैंने बोला कि 4, कॉल 4 है यहाँ पे, तो इट शुड बी 4/12 यानी कि इस रो की 1/3 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। दोस्तों मेरी समझ से जो पहला केस है जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, उस केस में दोस्तों जो रो है वो लगभग 1/3 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द रो, और कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों। ये होगा मेरा कॉलम इन द फर्स्ट केस। दोस्तों फर्स्ट केस में ये होगा मेरा कॉल 1। अब दोस्तों अगर इसी में सेकेंड केस की मैं बात करूं, दोस्तों सेकेंड केस में क्योंकि लगा है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये बिल्कुल इस रो की सेंटर में ऑक्यूपाई होना चाहिए दोस्तों, और ये काइंड ऑफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए। एंड दोस्तों ये होना चाहिए हमारा सेकेंड केस में दोस्तों, और ये लगभग सेकेंड में आना चाहिए, कॉलम की सेकेंड केस में आना चाहिए दोस्तों। तो ये हमारा होना चाहिए कॉल इन दी सेकेंड केस दोस्तों। और दोस्तों अब अगर हम हमारी थर्ड केस की बात करें, तो थर्ड केस में हम लगाया जस्टिफाई कंटेंट एंड। इसका मतलब दोस्तों ये जो 1/4 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, सॉरी ये जो 1/3 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है दोस्तों, इट इज 4/12, सो इट इज 1/3। तो 1/3 जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है दोस्तों, ये कॉलम बननी चाहिए इस रो के बिल्कुल लास्ट में। तो पहले केस में दोस्तों फर्स्ट में बननी चाहिए, दूसरे केस में मिडिल में बननी चाहिए, तीसरे केस में लास्ट में बननी चाहिए दोस्तों। इस तरीके से रेंडर होना चाहिए। आइए देखते हैं एक्चुअल में कैसे हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से हो रहा है जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया था। तो मैंने आपको बताया कि मैंने जो हमारे कॉलम है उसको दे दी थी बैकग्राउंड कलर ब्लू, और हमारी रो को कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, तो इसलिए रो अगर आप यहाँ पे चेक करें दोस्तों, पहली केस की अगर हम बात करें तो रो ने तो पूरा का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई किया हुआ है, बट जो कॉलम है दोस्तों वो बिल्कुल उसकी स्टार्टिंग में, हॉरिजॉन्टली उसकी स्टार्टिंग में बनकर आ रहा है दोस्तों। सेकेंड केस में जो है अगेन इसने पूरी विड्थ ऑक्यूपाई की हुई है, बट जो कॉलम है वो बिल्कुल सेंटर में आकर बना है दोस्तों, बिल्कुल सेंटर में आकर एंटर हुआ है कॉलम के। एंड जो थर्ड केस है दोस्तों, थर्ड केस में अगेन रो ने पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई की है, बट इस केस में जो कॉलम है उसके बिल्कुल एंड में बना है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम कॉलम्स की रेंडरिंग को अगेन कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, कि कॉलम हॉरिजॉन्टली कहाँ पे बनेगा एक रो के अंदर, यूजिंग जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट एंड। एंड सिमिलरली दोस्तों अगर हमें कंट्रोल करना है कि वर्टिकली किधर बनेगा वो किसी रो के अंदर, तो यूजिंग अलाइन आइटम स्टार्ट, अलाइन आइटम सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंड हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप में कॉलम रैपिंग की। हमने दोस्तों अभी तक बात की है कि किसी भी रो को बूटस्ट्रैप अपनी ग्रिड में 12 इंटरनल कॉलम्स में डिवाइड करता है। अब अगर 12 इंटरनल कॉलम्स में डिवाइड करता है, ये बात तो बहुत सिंपल है, बट क्या होगा अगर हमने 12 से ज्यादा कॉलम्स बना कर दिए, तब क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम 12 से ज्यादा कॉलम्स बना कर देते हैं किसी भी सिंगल रो में दोस्तों, तो जितनी भी ग्रुप ऑफ एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं वो रैप होकर उसके नीचे वाले लाइन में आ जाएंगे दोस्तों, एज सिंपल एज दैट। दोस्तों अगर मैं आपको इस चीज का एकदम एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिखाऊं दोस्तों, इस वाली फाइल में जब हमने देखा था कि हमारी रिस्पॉन्सिव कॉल्स में दोस्तों हमारी 8 और 4 की हमने 2 कॉलम्स बनाए थे यहाँ पर, 8 और 4 की।
तो 8 और 4 12 यहाँ पे रेंडर हो गया। दोस्तों आइए हम इसी फाइल में एक एक्स्ट्रा ऐड करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कॉलम 3 ऐड कर दिया और वो कॉलम 3 में दोस्तों हमने एक और कॉल 4 का ऐड किया है। दोस्तों कॉल 8 प्लस कॉल 4 इज ऑलरेडी 12 प्लस एक और कॉल 4 मैंने कर दिया, तो 12 प्लस 4 ये 16 हो गया। अब 16 कैसे रेंडर करेगा बूटस्ट्रैप? देखिए दोस्तों, इसने क्या किया कि इसने 8 प्लस 4 12 को तो एक लाइन में रेंडर कर दिया दोस्तों, बट 12 से ज्यादा जितना भी है दोस्तों उसको इसने अलग लाइन में रेंडर किया। तो दोस्तों ये होता है। कहीं दोस्तों हम ये वाला एग्जांपल अगर देखें तो कॉल रो में पहले है कॉल 9, फिर है कॉल 4, यानी कि 9 प्लस 4 13 हो गया और स्पेस उससे 12 की है। फिर है दोस्तों कॉल 6। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, कॉल 9 तो रेंडर हो जाएगी पहली लाइन में, बट जब हम कॉल 4 पे आएंगे तो कॉल 4 रेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि 9 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 12। तो दोस्तों इसलिए कॉल 4 नेक्स्ट लाइन में रेंडर होगा। अब बात करते हैं कॉल 6 की। तो ये 4 प्लस 6 तो 10 ही होता है ना, तो ये 4 और 6 दोस्तों एक साथ नेक्स्ट लाइन में रेंडर हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमारा। ये कॉल 9 जिसने सिर्फ 9 आउट ऑफ 12 का स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और दोस्तों उसके बाद कॉल 4 अलग लाइन में और कॉल 6 अलग लाइन में। तो दोस्तों इस तरीके से बूटस्ट्रैप कॉलम्स को रैप कर देता है अगर उनकी विड्थ जो है 12 इंटरनल कॉलम से ज्यादा होती है, तो वो नेक्स्ट लाइन में रेंडर होकर आ जाता है। अब दोस्तों हम बूटस्ट्रैप की एक कमाल की प्रॉपर्टी देखेंगे कि हम किस तरीके से बूटस्ट्रैप में कॉलम्स को रीऑर्डर कर सकते हैं। तो हम ऑर्डर क्लास का यूज करते हैं दोस्तों किसी भी कॉलम में। और दोस्तों हम क्लासेस कैसे लगा सकते हैं दोस्तों, तो हम ऑर्डर लास्ट और ऑर्डर फर्स्ट के क्लासेस लगा सकते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ उसका। ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल एक कंटेनर क्रिएट किया, उसके अंदर रो क्रिएट किया दोस्तों, और उसके अंदर 3 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। सिंपल डिव क्लास इक्वल टू कॉल, कॉल और कॉल। तो दोस्तों क्या होना चाहिए कि पहले दिखना चाहिए ये पहला कॉलम विद बैकग्राउंड कलर रेड, फिर दूसरा कॉलम विद बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और तीसरा विद बैकग्राउंड कलर ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू के ऑर्डर में दिखना चाहिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, रेड ग्रीन और ब्लू, राइट। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा नजर आ रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि किसी एक कॉलम में ऐड करेंगे क्लास, और दोस्तों हमने जो तीसरी वाली है, जो थर्ड कॉलम है, उसमें हमने ऐड किया क्लास ऑर्डर फर्स्ट। ऑर्डर फर्स्ट, अब देखते हैं दोस्तों, अभी भी ये रेड ग्रीन ब्लू ही रेंडर होना चाहिए, बट दोस्तों इसको करने के बाद क्या होता है, ये जो ब्लू वाली है दोस्तों, इसमें हमने दिया ऑर्डर फर्स्ट, तो ये कॉलम अब सबसे पहले आ जाएगी और रेड और ग्रीन शिफ्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ब्लू, फिर रेड शिफ्ट होके सेकंड पे और ग्रीन शिफ्ट होके थर्ड पे। तो ब्लू रेड एंड ग्रीन दोस्तों, तो ये कमाल है दोस्तों ऑर्डर फर्स्ट क्लास लगाने से। जब हमने कॉलम के साथ लगाई ऑर्डर फर्स्ट, तो दोस्तों ये वाली जो कॉलम है सबसे पहले रेंडर हो। सिमिलरली दोस्तों हम जो ये पहली कॉलम थी हमारी, उसमें हम लगाते हैं ऑर्डर लास्ट। दोस्तों ऑर्डर लास्ट से अब क्या होगा कि ये जो बैकग्राउंड कलर रेड वाली कॉलम है दोस्तों, वो लास्ट में रेंडर होगी। तो दोस्तों अब होनी चाहिए ब्लू, ग्रीन और रेड। आइए चेक करते हैं। एंड दोस्तों यही हुआ, ब्लू ग्रीन और रेड। दोस्तों ये जो कॉलम्स है ऑर्डर लास्ट, ऑर्डर फर्स्ट, इस तरीके से हम अपने कॉलम्स को रीऑर्डर भी कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। अगेन दोस्तों इसके बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कोई डेटा है जो हमारा डॉम में अलग तरीके से है, बट उसको हमें किसी खास स्क्रीन में या किसी खास अरेंजमेंट में उसको हमें अलग उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो वो हम सिर्फ CSS क्लासेस के जरिए कर सकते हैं दोस्तों, बूटस्ट्रैप अगर हम यूज कर रहे हैं तो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कॉलम्स में ऑफसेटिंग क्या होते हैं और हम ऑफसेट कैसे दे सकते हैं। दोस्तों ऑफसेट बेसिकली होता है कि अगर हमें कभी भी अपने कॉलम्स में, 2 कॉलम के बीच अगर हमें कोई गैप देना है, तो दोस्तों उसके लिए हम कॉलम के ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों ऑफसेट क्या होते हैं? ऑफसेट बेसिकली ग्रिड में दोस्तों हम ऑफसेट क्लासेस को यूज करके कॉलम के पीछे एक ऑफसेट यानी कि या गैप दे सकते हैं। दोस्तों इसके जरिए हम कॉलम्स को मूव भी कर सकते हैं टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। और दोस्तों हम ऑफसेट में भी ये क्लासेस दे सकते हैं कि ये जो ऑफसेट है वो कौन सी स्क्रीन साइज पे लग रही है। फॉर एग्जांपल ऑफसेट MD4, दोस्तों ये क्या करेगी कि उस कॉलम के पहले 4 कॉलम्स का एक गैप क्रिएट कर देगी। तो दोस्तों अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हमारी ये जो कॉलम थी वो मूव हो जाएगी बाय 4 कॉलम। दोस्तों इसको आप गैप की तरह भी समझ सकते हो, या दोस्तों आप समझ सकते हो कि हमें जब कॉलम्स को मूव कराना है उनके पोजीशन से, तो हम ऑफसेट यूज करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने एक रो क्रिएट किया, पहला रो, और पहले रो में हमने एक सिंपल कॉलम क्रिएट किया, और दोस्तों फिर क्या किया कि हमने एक दूसरा कॉलम क्रिएट किया, बट इस कॉलम के साथ हमने एक ऑफसेट भी दी है 4 की। दोस्तों क्या होना चाहिए, पहले एक नॉर्मल कॉलम क्रिएट होना चाहिए,
फिर एक 4 कॉलम की ऑफसेट यानी कि गैप होनी चाहिए और फिर हमारा ये दूसरा 4 कॉलम क्रिएट होना चाहिए। दोस्तों दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट केस में क्या होगा। दोस्तों नेक्स्ट केस में हमने दिया है कॉल MD3 कॉल ऑफसेट 3 यानी कि नेक्स्ट रो में पहले 3 कॉलम्स की ऑफसेट आएगी, फिर 3 कॉलम्स का एक कॉलम आएगा। एंड अगेन दोस्तों सेम चीज है, तो अगेन यही सेम चीज होगी कि 3 कॉलम्स की एक ऑफसेट आएगी, फिर 3 कॉलम्स का एक कॉलम आएगा। अब दोस्तों थर्ड रो में अगर हम देखें तो थर्ड रो में हमने किया है कॉल MD6 कॉल MD ऑफसेट MD3। तो दोस्तों अगेन यहाँ पे क्या होगी, पहले 3 कॉलम्स का एक ऑफसेट आएगा, फिर 6 कॉलम्स का एक कॉलम आएगा दोस्तों। एंड दोस्तों देखिए ये ऐसा दिखता है। तो हम फिर से वापस आते हैं हमारे पहले रो पे। दोस्तों पहला रो कॉल MD4 बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, कॉल MD4। दूसरे केस में दोस्तों कॉल MD4 ऑफसेट MD4, इसका मतलब कॉल MD4 ये बनकर आया है, बट इससे पहले ऑफसेट MD4 है। तो ऑफसेट दोस्तों हमेशा कॉलम के पहले लगता है। सिमिलरली दोस्तों सेकंड केस में हमारे पास है कॉल MD3 ऑफसेट MD3, एक ऑफसेट है 3 कॉलम्स की विड्थ का और उसके बाद ये 3 कॉलम्स की विड्थ का एक कॉलम बनकर आया है। एंड इन द सेकंड केस आल्सो सेम थिंग दोस्तों, 3 कॉलम्स का एक ऑफसेट फिर 3 कॉलम्स की एक कॉलम बनकर आई है। एंड इन द थर्ड केस दोस्तों कॉल MD6 और ऑफसेट MD3 है, तो ऑफसेट MD3 की वजह से 3 कॉलम्स का एक गैप है, ऑफसेट है और उसके बाद ये 6 कॉलम्स के कॉलम बनकर तैयार हुई है। दोस्तों अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमने हर जगह क्लास यूज किया है MD। MD इज मीडियम दोस्तों, और मीडियम क्लास आई थिंक उसकी जो ब्रेकिंग पॉइंट होती है वो 768 पिक्सल होती है। तो आइए दोस्तों हम इसको भी एक बार आजमाते हैं। दोस्तों स्क्रीन की साइज अभी है 1390 पिक्सल, तब भी हम इसको धीरे धीरे कम करेंगे और हम हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों 768 पिक्सल के बाद ये वर्टिकली स्टैक हो जानी चाहिए, तब तक ये ऐसे ही रहनी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों 768 से जैसे ही ये नीचे जाती है, ये देखिए ये सारी की सारी वर्टिकली स्टैक हो जाती है दोस्तों। और इस केस में अब हमारा ऑफसेट भी काम नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये वर्टिकली स्टैक हो गई है और ऑफसेट पे भी MD लगा हुआ है दोस्तों, तो ऑफसेट के भी अब क्लासेस एप्लीकेबल नहीं होंगे दोस्तों। ऑफसेट में भी हम सिंपल या तो ऑफसेट 3 ऑफसेट 4 दे सकते हैं, या ऑफसेट में भी हम ऑफसेट MD ऑफसेट SM करके हम ऐसे भी ऑफसेट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी है कि हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं दोस्तों, अभी तक जितनी भी चीजें सीखी है उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कैसे एक बढ़िया सी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम तैयार करेंगे कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट, दोस्तों अब हम तैयार करेंगे कुछ ऐसा वेब पेज दोस्तों जिसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक रो में 6 कॉलम्स है, कॉलम 1 2 3 4 5 6। तो हम थोड़ा सा जब स्क्रीन की साइज को कम करते हैं तो देखिए दोस्तों ये जैसे ही ये 1200 पिक्सल से कम होता है दोस्तों, ये यहाँ पे एक रो में अब 4 कॉलम्स हैं और 2 कॉलम्स थोड़ी नीचे आ रहे हैं। अगेन हम थोड़ा सा छोटा करते हैं दोस्तों, 992 पिक्सल से जब हम कम करते हैं तो दोस्तों अगर हम ऑब्जर्व करें तो 992 पिक्सल से जैसे ही कम करते हैं, अब यहाँ पे एक रो में 3 कॉलम्स आ रहे हैं और अगेन दूसरे 3 कॉलम्स नीचे आ रहे हैं। अब अगर हम और छोटा करें दोस्तों, 768 पिक्सल से भी छोटा करें, तो ये देखिए दोस्तों अब एक रो में 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं और बाकी कॉलम्स ने खुद को रीअरेंज कर लिया है। एंड दोस्तों अगर हम और छोटा करते हैं, अगर 576 पिक्सल से भी कम, तो देखिए दोस्तों इसने खुद को वर्टिकली अरेंज कर लिया, वर्टिकली स्टैक कर लिया। तो दोस्तों इससे क्या हो रहा है, इससे क्या अच्छी चीज हो रही है दोस्तों, इस तरीके से जैसे हम अपने जब कंटेंट को रीअरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज, दोस्तों अगर स्क्रीन बड़ा है तो हम सारी चीजों को एक रो में दिखाकर स्पेस बचा सकते हैं, स्पेस सेव कर सकते हैं, इससे यूजर को ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। बट अगर स्क्रीन की विड्थ छोटी है दोस्तों, तो यूजर को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल ना करना पड़े, इसलिए हम अपने कंटेंट को वर्टिकली नीचे शिफ्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, बहुत अच्छे तरीके से डेटा को, अपने कंटेंट को, अपनी यूआई को, अलग अलग कॉलम्स को हैंडल कर सकते हैं दोस्तों हम इस तरीके के इफेक्ट को यूज करके, इस तरीके से। तो दोस्तों आइए हम ऐसा ही सेम चीज बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो ये देखिए दोस्तों हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने एक सिंपल सी डिप तैयार की दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने एक सिंपल कंटेनर तैयार किया, कंटेनर के अंदर एक रो तैयार किया है और दोस्तों रो के अंदर हमने अभी फिलहाल एक सिंपल सा यूआई तैयार किया है। दोस्तों इस रो में एक हेडिंग है दोस्तों और उसके अंदर कुछ रैंडम टेक्स्ट है दोस्तों पैराग्राफ में। आइए देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों देखिए ये फिलहाल हमें ऐसा नजर आ रहा है, सिंपल एक हेडिंग है दोस्तों और इसके अंदर कुछ रैंडम टेक्स्ट है। तो दोस्तों अगर मुझे इसको एक कॉलम बनाना है तो मैं यहाँ पे दूंगा कॉल, सिंपल एक कॉल दे दूंगा दोस्तों, तो ये ऐसा दिखेगा, राइट। बट दोस्तों अगर हम सिर्फ कॉल देते हैं तो कॉल देने से ये एक नॉर्मल कॉलम बनकर तैयार होगा। दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि ये, अगर मैं कुछ इस तरीके का बनाना चाहता हूँ दोस्तों, तो मुझे बड़े स्क्रीन में
ऐसे 6 कॉलम्स दिखाने हैं दोस्तों। तो 6 कॉलम्स अगर मुझे दिखाने हैं दोस्तों, 6 कॉलम्स के लिए मुझे ऐसे पहले तो 6 कॉलम्स बनाने होंगे दोस्तों, और इसको क्लास देनी होगी 2 कॉलम के बराबर की, क्योंकि मेरे को टोटल जो कॉलम्स दिखाने हैं दोस्तों वो 6 हैं। दोस्तों टोटल इंटरनल कॉलम्स होते हैं, इंटरनल कॉलम्स होते हैं 12, राइट। बट मुझे बनाने हैं, वी हैव टू मेक, वी हैव टोटल इंटरनल कॉलम्स होता है 12 दोस्तों। वी हैव टू मेक 6 columns. So what should be the size of one column? So one column should be equal to 12 by 6 internal columns, यानी कि 2 internal columns की साइज होनी चाहिए दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्लास देंगे कॉल 2 की। बट यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें हमारी पिछली वाली एग्जाम्पल में दोस्तों, ये जो क्लास लगी हुई है दोस्तों, ये 6 कॉलम्स कौन से केस में दिखते हैं? ये 6 कॉलम्स दिखते हैं हमें दोस्तों जब तक हमारी स्क्रीन की साइज काफी बड़ी, यानी कि लगभग 1100 पिक्सल या उससे बड़ी होती है हमारी स्क्रीन की साइज, तब तक हमें दिखती है दोस्तों। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1390 पिक्सल तक भी ये बराबर है दोस्तों। और ये जैसे ही नॉट 1100 दोस्तों, 1200 पिक्सल से जैसे ही कम होती है, यहाँ पे ये 4 कॉलम्स बन जाते हैं एक रो में। तो जब तक 1200 पिक्सल या उससे ज्यादा है तब तक 6 कॉलम्स बनकर आएंगे एक रो में दोस्तों। तो दोस्तों 1200 पिक्सल ब्रेक पॉइंट कौन से कॉलम की होती है दोस्तों? 1200 पिक्सल ब्रेक पॉइंट होती है कौन सी क्लास की? 1200 पिक्सल होती है एक्सेल की, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज की दोस्तों। तो हमें इसको क्लास देनी पड़ेगी कॉल एक्सेल 2 की दोस्तों। कॉल एक्सेल 2, कॉल एक्स्ट्रा लार्ज 2 की क्लास हमें दी है। और दोस्तों ऐसा करने से ये एक तो एक्सेल के सारे रूल्स अब फॉलो करेगा, और दोस्तों इस कॉलम की साइज होगी इक्वल टू 2 इंटरनल कॉलम्स। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं दोस्तों, और ये देखिए अब ये एक कॉलम बनकर आ गया है। तो दोस्तों ऐसे ही हम 6 कॉलम्स क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कॉल एक्सेल 2, अगेन कॉलम 2 क्रिएट किया हमने, कॉलम 3 क्रिएट किया, कॉलम 4, 5 और 6 सेम तरीके से। अब दोस्तों इसको रिफ्रेश करिए तो देखिए ये ऐसा नजर आ रहा है हमें। तो दोस्तों ये 6 कॉलम्स एक लाइन में आ गए हैं। अब अगर हम इनका बिहेवियर देखें तो देखिए दोस्तों, अभी जब तक स्क्रीन की साइज है 1390 पिक्सल, ये सारे एक लाइन में आ रहे हैं। छोटा करते हैं हम, छोटा करते हैं। जैसे 1200 पिक्सल से नीचे जाएगी दोस्तों, देखिए ये वर्टिकली स्टैक हो गई। वर्टिकली क्यों स्टैक हो गई दोस्तों? क्योंकि हमने तो एक ही क्लास दी है कॉल एक्सेल 2 की, तो एक्सेल की लिमिट होती है 1200 पिक्सल की। तो 1200 पिक्सल से जैसे ही कम जाएगी ये वर्टिकली स्टैक हो जाएगी। बट क्या हमें 1200 पिक्सल से कम है वर्टिकली स्टैक करना है? नहीं दोस्तों, हमें 1200 पिक्सल से जैसे ही कम जाए हमें इसको 4 इन अ रो रेंडर करना है। तो दोस्तों अगर हमें 4 इन अ रो रेंडर करना है, और अगेन टोटल कॉलम की विड्थ है 12 इंटरनल कॉलम्स की, और हमें दिखाने हैं एक रो में 4 कॉलम्स, तो यानी कि हर कॉलम की साइज होगी 12 by 4, यानी कि 3 इंटरनल कॉलम्स की। और दोस्तों ये जो हमारा सेकेंड स्टेज है, ये स्टेज हमारा कब तक रहता है ये भी देख लेते हैं। ये स्टेज हमारा रहता है 992 पिक्सल तक। देखिए जैसे ही 992 पिक्सल से तक है हम वहां तक पहुंचते हैं, तब तक 4 इन अ रो दिख रहा है। जैसे उससे कम गया 3 इन अ रो हो गया। तो यानी कि दोस्तों 992 पिक्सल अगेन किसकी ब्रेक पॉइंट है? 992 लार्ज यानी कि LG की ब्रेक पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कॉल एक्सेल 2 के साथ साथ एक और क्लास लगाएंगे, और दोस्तों उसको हम कहेंगे कॉल एक्सेल 2 कॉल LG3। कॉल LG3 क्यों दिया हमने दोस्तों? LG क्योंकि 992 पिक्सल से लेके 1200 पिक्सल तक हमें ऐसा व्यू दिखाना है, और 3 क्योंकि दोस्तों अब हमें 4 कॉलम्स इन अ रो दिखाने हैं, तो 4 इंटू 3 बनेगा 12। अगेन दोस्तों मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए दोस्तों अब अगेन 1390 पिक्सल तक जब बड़ा है ये, तो 6 इन अ रो दिख रहा है। छोटा करते हैं हम, और 1200 पिक्सल से कम जब जाता है तो क्या होता है? जैसे ही 1200 से कम हुआ दोस्तों, देखिए अब ये 4 इन अ रो दिख रहा है, जैसा कि हमें इधर दिख रहा था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सिमिलर हो गया है। अब इसको अगर हम और छोटा करें 992 पिक्सल से भी छोटा, तो देखिए दोस्तों अब ये वर्टिकली स्टैक हो जा रहा है, क्योंकि 2 ही क्लासेस लगी हैं, एक्स्ट्रा लार्ज की और लार्ज की। जब जब दोस्तों 1300 जब दोस्तों 1200 पिक्सल से ज़्यादा है तब एक्स्ट्रा लार्ज एप्लीकेबल है। 1200 से कम हुआ यानी कि 992 और 1200 के बीच है तो लार्ज एप्लीकेबल है। बट दोस्तों अब हमें यहाँ क्या करना है कि 992 से लेकर, जैसे 992 से कम गया तो हमें 3 इन अ रो दिखाना है दोस्तों।
तो 3 इन अ रो यानी कि 12/3 एक कॉलम की साइज होनी चाहिए 12/3 यानी कि 4 की। और दोस्तों ये क्लास तब तक लग रही है जब तक 768 पिक्सल पे ये नहीं पहुंच जाता। और 768 पिक्सल दोस्तों है मीडियम की ब्रेक पॉइंट 768 पिक्सल। दोस्तों अब हम यहाँ पे एक क्लास लगाएंगे, इसके साथ साथ हम लगाएंगे कॉल md और 4 देंगे दोस्तों। md क्योंकि मीडियम की क्लास है 768 पिक्सल से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 768 से लेकर 992 के बीच मीडियम एप्लीकेबल होगा दोस्तों यहाँ इस वाले एग्जांपल में हमारे, क्योंकि जैसे 992 से ज़्यादा होगा तो लार्ज एप्लीकेबल होगा और 1200 से भी ज़्यादा होगा तो दोस्तों एक्स्ट्रा लार्ज एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों कॉल MD4 लगाने से क्या होता है कि MD तो मीडियम की एप्लीकेबल होगी और 4 यानी कि एक कॉलम की साइज है 4, तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमें 4x3 एक रो में 3 कॉलम्स नजर आएंगे। तो ये चेंज मैंने कर दिया दोस्तों। अब देखते हैं इससे क्या इफेक्ट आता है। बैक टू आवर पेज, 973 पिक्सल पे जहां पहले ये वर्टिकली अलाइन हो जा रहा था, रिफ्रेश करते हैं और देखिए दोस्तों अब 973 पिक्सल पे ये वर्टिकली अलाइन नहीं हो रहा है, अब ये 3 इन अ रो दिख रहा है। 992 से जैसे ऊपर जा रहे हैं ये 4 इन अ रो दिख रहा है और 1200 से ऊपर जाएंगे तो ये 6 इन अ रो दिखेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे कंटेंट अपने आप को स्क्रीन साइज के देख देख के री रेंडर कर रहा है, अपने आप को और बेहतर बना रहा है दोस्तों, ताकि अलग अलग स्क्रीन साइज पे भी कंटेंट हमारा अच्छे से दिखे और यूज़र को ज़बरदस्ती ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, ज़्यादा हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल ना करना पड़े, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल तो बिल्कुल ही ना करना पड़े और वर्टिकली स्क्रॉल भी ना करना पड़े बड़ी स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसे ही 768 पिक्सल से नीचे जाता है अब ये 2 इन अ रो बन जा रहा है। तो दोस्तों 768 पिक्सल से लेकर ये 576 पिक्सल तक 2 इन अ रो बन के रहता है। दोस्तों 576 पिक्सल बैकग्राउंड है SM का और उस केस में बनता है ये 2 इन अ रो। तो दोस्तों 2 इन अ रो के लिए हमें यहाँ पे क्लास देनी होगी कॉल SM के लिए देंगे कॉल SM और दोस्तों 2 इन अ रो के लिए हमें देना होगा कॉल SM6, क्योंकि 6 इंटू 2 होता है 12। अगेन दोस्तों हम यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं और यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश किया मैंने। अब देखते हैं दोस्तों 576 पिक्सल से जैसे ही कम हुआ आप ये दिख रहा है 2 इन अ रो, सॉरी जैसे ही ये 768 पिक्सल से कम हुआ दोस्तों अभी दिख रहा है 2 इन अ रो। और 576 पिक्सल जब एकदम ही छोटे मोबाइल फोन में दोस्तों ये दिख रहा है 1 इन अ रो, यानी कि ये सारे के सारे वर्टिकली स्टैक हो गए। तो दोस्तों देखिए कितने कमाल के तरीके से हमने हमारे कंटेंट को अरेंज कर लिया है। बहुत बड़ी स्क्रीन जो हम पे 1200 पिक्सल से या बड़ी की स्क्रीन है दोस्तों, वहाँ पे सारी की सारी एक ही रो में नजर आ रही है। थोड़ी सी छोटे से जो लैपटॉप होते हैं दोस्तों 1200 पिक्सल से जो कम की साइज वाले होते हैं, या दोस्तों टैबलेट की जो पोर्ट्रेट साइज होती है, पोर्ट्रेट वाले माफ कीजिए जो टैबलेट की लैंडस्केप वाली साइज होती है दोस्तों, यानी कि 1200 पिक्सल और 992 पिक्सल के बीच में, या छोटे लैपटॉप्स की भी साइज होती है, छोटे मॉनिटर्स की भी साइज होती है, उसमें दोस्तों ये 4 कॉलम से एक रो में दिख रहे हैं और 2 नीचे में दिख रहे हैं। एंड दोस्तों अगर और हम छोटे स्क्रीन पे आ जाए जैसे कि जो 992 पिक्सल से भी कम पे होते हैं दोस्तों, अगेन कई टैबलेट्स का पोर्ट्रेट होता है दोस्तों इस साइज का। तो दोस्तों उस केस में ये अगर आप देखें तो ये 3 इन अ रो नज़र आ रहा है, 3 कॉलम्स एक रो में नज़र आ रहा है हमें। अब अगर और हम छोटा जाए दोस्तों 768 पिक्सल से भी छोटा, अगेन इसमें कई टैबलेट्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के भी दोस्तों पोर्ट्रेट मोड, मोबाइल फ़ोन्स भी दोस्तों लैंडस्केप मोड में लगभग इतने बड़े होते हैं। तो दोस्तों उस केस में भी ये देखिए अब ये 2 इन अ रो नज़र आ रहा है। और जब बिल्कुल ही छोटे मोबाइल फ़ोन्स में हम आते हैं 576 पिक्सल या उससे नीचे आ जाते हैं दोस्तों, तो अब अगर हम देखें तो ये दोस्तों 1 इन अ रो ही हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों इस तरीके से हम अपने कंटेंट को अलग अलग तरीके से अलग अलग स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं उसको, ताकि यूज़र की एक्सपीरियंस बढ़िया रहे दोस्तों, यूज़र को हर केस में डेटा अच्छी तरीके से दिखे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये अमेजिंग चीज़, कितना पावरफुल लगा आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा ग्रिड सिस्टम के बारे में, और मुझे बताइएगा कि आप कैसे कैसे इसको अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक इन द कमेंट्स। दोस्तों बूटस्ट्रैप सीरीज की बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें, उनकी लिंक यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ऊपर स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो पूरी प्लेलिस्ट को देखें दोस्तों। मैंने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए पूरा कंटेंट तैयार किया है। और दोस्तों इसके अलावा मैंने HTML के, CSS के और प्रोग्रामिंग एंड वेब फंडामेंटल्स के भी काफ़ी वीडियोस तैयार किए हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें दोस्तों। उनकी लिंक्स भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगी।
एंड दोस्तों अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस पूरी वीडियो को मैंने क्रिएट किया है इन एसोसिएशन विथ न्यूटन स्कूल। दोस्तों न्यूटन स्कूल एक बहुत ही अच्छा एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अलग अलग कोर्सेज कर सकते हो और अपने आप को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए रेडी बना सकते हो। दोस्तों न्यूटन स्कूल की जो सबसे मेन कोर्स है वो है न्यूटन स्कूल की फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। इसके अलावा दोस्तों हम आपकी हेल्प करते हैं, आपको पर्सनल मेंटोर असाइन करके डेली क्लासेस होती हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, आपकी मॉक इंटरव्यूज होती हैं और आपको हम इस तरह हमारे स्टूडेंट्स को हम तैयार करते हैं दोस्तों एक फुल टाइम जॉब के लिए और जो हमारी मॉडर्न आईटी इंडस्ट्री है उसके लिए। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल का नेक्स्ट जो फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रहा है जनवरी में। एंड दोस्तों इस कोर्स की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको फीस जॉब लगने के बाद ही देनी है, यानी कि तब तक कोई फीस नहीं देनी है जब तक जो मिनिमम गारंटी है 5 लाख रुपीज पर एनम की। दोस्तों अगर आपको मिनिमम 5 लाख पर एनम की जॉब नहीं लगती है तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। दोस्तों ये कमाल का कोर्स है, काफी अच्छी लर्निंग हो रही है और आपको कुछ भी लूज नहीं करना है। तो दोस्तों बिल्कुल वेट मत करो, आप अगर आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो जरूर इस कोर्स के लिए रजिस्टर करो। आपको जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया मेरा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए तो आप वो भी दे सकते हो, अगर आपके कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, कोई भी कलीग्स हो ऐसे, या फैमिली में कोई हो जिसके लिए आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है तो प्लीज उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। एंड दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।